तो दोस्तों शुरुआत यहाँ पर लिसा से होती है जो कि अपने वेकेशंस मनाने के लिए दूसरी सिटी आई होती है। एंड यहाँ पर वो एक कैफ़े में जाग रही होती है, बट इतने में वहाँ पर उसे वो मिल जाती है एक ऐसे पर्सन से जो कि यहाँ पर मल्टीपल लोगों के साथ में फ़ाइट कर रहा होता है। लिसा बस शांति से खड़ी होकर उसे देखती है और फाइट ख़त्म होने के बाद ही वहाँ से वो चली जाती है और वो तुरंत ही जाकर वो कैफ़े में पहुँचती है जहाँ पर उसकी दोस्त मीनी मौजूद थी जो उसका इंतज़ार कर रही थी। अब लिसा को यहाँ पर ये कैफ़े देखकर हैरानी होती है। वो मिनी को बोलने लग जाती है कि ये तो बहुत ही वियर्ड प्लेस है, इस कैफ़े में तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही मुझे नज़र आ रही है, क्या लड़के सच में यहाँ पर ज़्यादा रहते नहीं है। मिनी बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या एलिसा, यहाँ पर ये कैफ़े स्पेशल कैफ़े है जहाँ पर सिर्फ तुम्हें लड़कियाँ नज़र आएंगी और एक हैंडसम सा लड़का जिसे देखने के लिए ये सभी लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं। एक्चुअल में जिस ग्रैंड माँ के पास में वो पर्सन है ना जो कि यहाँ पर डेजर्ट बॉय है, लिसा कहती है कि ओह तो ऐसी बात है, तो वो उनका ग्रैंडसन है। मिनी कहती है कि पता नहीं, लेकिन हाँ वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही हैंडसम है और सभी लड़कियां सिर्फ उसे ही देखने आती है। और इस चक्कर में तो ग्रैंड माँ का एक से भी ज़्यादा डिश पिक चाहती है, वो भी सिंगल पर्सन के लिए। अब लिसा के अंदर भी क्यूरियोसिटी आ जाती है कि आखिर वो पर्सन कौन हो सकता है, क्या वो इतना ज़्यादा खास दिखता है कि यहाँ पर ये सभी लड़कियाँ सिर्फ उसके लिए यहाँ पर आती है, इतने पैसा खर्च करने के लिए इतनी डिशेज परचेज कर रही है। तो वो भी इंतज़ार करने लग जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर कुछ गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं जो कि गुस्से में वहाँ से सभी लोगों को बाहर भगा रहे होते हैं। बट लिसा और मिनी वहाँ से नहीं उठते हैं, वो अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे होते और यही बात उस गुंडे की ईगो को जाकर हट कर जाती है। तो फिर वो लिसा की टेबल उलट पुलट कर देता है, उसने डराने धमकाना शुरू कर देता है। लेकिन लिसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं डरती है, वो कहती है देखो मिस्टर, मैं यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आई हूँ, ना कि मैं तुम जैसे घटिया और फिजूल लोगों के साथ यहाँ पर बात करने के लिए आई हूँ। इसीलिए तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है मेरी बॉडीगार्ड से सॉल्व करो। लिसा के बॉडीगार्ड को देखकर तो वो आदमी डर सा जाता है क्योंकि वो इतने क्वालिफाइड और स्किल्स जो थे, इसीलिए वो यहाँ पर लिसा को धमकी देकर चला जाता है कि नेक्स्ट टाइम मिलोगी ना तो फिर मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। एंड तमीन यहाँ पर बताने लग जाती है कि ये गुंडे गैंगस्टर की तरह है जो कि एक नहीं बल्कि अनेक शॉपों पर जाते हैं ऐसे ही फिजूल के पैसे मांगने के लिए। जब शॉप वाले पैसे देने से इनकार कर देते तो फिर ये लोग जानबूझकर यहाँ पर उन्हें डराने धमकाना शुरू कर देते हैं। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग जाने लग जाते हैं जहाँ पर लिसा की कार के सामने वही पर्सन आ जाता है जिससे यहाँ पर उसे सुबह सुबह फाइट करते हुए देखा था। एंड वो पर्सन को देखते ही यहाँ पर मिनी तो ड्रेट बॉय चलाना शुरू कर देती है। एंड तब जाकर यहाँ पर लिसा को पता चलता है कि वो तो वही कैफे वाला लड़का है जिसको देखने के लिए यहाँ पर सभी लड़कियां आई हुई होती है। जैसे यहाँ पर वो अपना हेलमेट उतारता है, वो लिसा को थैंक यू बोलने लग जाता है कैफे वाली चीज के लिए, बिकॉज यहाँ पर लिसा एंड उसके बॉडीगार्ड की वजह से उन गुंडों ने बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से चले गए थे और कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं किया था, यानी कि हल्का फुल्का ही नुकसान हुआ था। लिसा कहती है अरे बस थैंक यू बोलकर तुम यहाँ पर काम चलाना चाहते हो, तुम्हें नहीं लगता है कि थैंक यू तो बहुत छोटी सी चीज़ है। वो कहने लग जाता है माफ़ करना, तुम यहाँ पर अपना ऑर्डर नंबर बता दो, मैं ग्रैंड माँ से कहकर तुम्हारा रिफंड करवा दूंगा। लिसा कहने लग जाती है रिफंड से मेरा क्या ही हो जाएगा, वैसे भी मेरे पास इनफ पैसे हैं जहाँ पे मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ के स्पेशल स्वीट सूप पीने के लिए हज़ारों पैसे दे सकती हूँ। तो फिर वो कहने लग जाता है कि सॉरी, इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ और स्पेशल तुम्हारे लिए नहीं कर सकता हूँ। लिसा कहती है कोई बात नहीं, एक काम करो तो मुझे अपना वीचैट आईडी दे दो। अब यहाँ पर तो वो बहाना मारकर अपना एड्रेस देने लग जाता है, लेकिन लिसा उसे एक बार फिर से अप्रोच करती है एंड कहती है कि एड्रेस का मैं क्या ही करूँगी, अगर तुम अपनी वीचैट आईडी या नंबर दे दोगे मुझे तो फिर तुम्हारा एड्रेस तो मुझे मिल ही जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो फोटो लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड मिनी तो यहाँ पर लिसा से इम्प्रेस हो जाती है कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस और तुम्हारी क्रेजेस की तो तारीफ करनी पड़ेगी यार, तुम्हें कितनी हिम्मत है। लिसा भी यहाँ पर कहने लग जाती है कि अब जाकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रिप का कुछ फ़ायदा हुआ है क्योंकि अब मैं उसे चेस करने वाली हूँ। एंड फिर बाद में यहाँ पर हम नेक्स्ट नाइट के सीन को देखते हैं जहाँ पे लिसा मिनी के साथ क्लब गई होती है। मिनी यहाँ पर उससे पूछने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर वो उस हैंडसम बॉय को कैसे अप्रोच करने वाली है। लिसा कहती है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उसका नाम जानना चाहती हूँ। तब मिनी तो उसको डायरेक्टली उसका नाम बता देती है कि उसका नाम लियो है। लिसा कहती है कि यही बात मुझे पहले बता दिया होता, मैं उसके बारे में पता कर लेती, मुझे लगा था कि सभी उससे यहाँ पर हैंडसम बॉय या डेजर्ट बॉय बुलाते हैं और उसका नाम किसी को पता नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर बाद में हम यहाँ पर उससे पूछने लग जाती है वो कि आखिर वो उसे कैसे अप्रोच करेगी। तब फिर यहाँ पर लिसा कहने लग जाती है देखो मैं खुद सामने से तो जल्दी करूँगी नहीं, एटलीस्ट एक बार ही और टेस्ट नहीं, अगर हमें मिला दे तो फिर मैं समझ जाऊँगी कि ये यूनिवर्सल साइन है और फिर मैं खुद सामने से जाकर उससे अप्रोच कर लूँगी। एंड यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है, उसके सामने क्लब में लियो भी
पे मौजूद होता है, जहाँ पे वो अपने पर्सन से बात कर रहा होता है और उन्हें यहाँ पर ऑर्डर्स भी दे रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रैंड माँ की सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेक श्योर करना कि वो लोग यहाँ पर नेक्स्ट टाइम से उस कैफ़े में कदम भी ना रखें। एंड लिसा बैठकर सिर्फ उसकी बात सुन रही होती है। लियो जैसे उसे देखता है उसे पूछने लग जाता है कि तुम क्या मेरी बातों को सुन रही थी या मेरा पीछा कर रही थी। लिसा बोलती है, नहीं माफ़ करना, मैं तो यहाँ पर बस फ्रेश एयर लेने के लिए आई थी। अब तुम कॉल पर बात कर रहे थे तो फिर इसमें मेरी क्या गलती हो सकती है। तो फिर वो यहाँ पर ओके बोल के वहाँ से जाने लग जाता है। लिसा उसे रोकती है एंड पूछती है, क्या तुम यहाँ पर बात करने के भी पैसे चार्ज करते हो। लियो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। लिसा बोलती है कि आई मीन अगर मुझे तुम्हारे लिए कोई ड्रिंक परचेज करनी हो या फिर ड्रिंक पर साथ लेकर चलना हो तो उसके लिए मुझे क्या तुम्हें पे करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ को सुनकर तो यहाँ पर लियो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर लिया के पास आ जाता है एंड कहता है कि तुम्हारे साथ ड्रिंक्स ज़िंदगी में कभी नहीं। ऐसा बोलकर गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर लिसा को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लिसा को यहाँ पर ये सभी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही किकिंग कर जाती है। अब यहाँ पर लिसा की डिस्प्रेशन और क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है लियो को लेकर, जिसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं दोस्तों, जहाँ पे वो लोग उसी क्लब में नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर लिसा वहाँ के मैनेजर को नोटिस करती है जो कि उसी क्लब को ओन करती थी। एंड यहाँ पर तो वो अपने बेटे के साथ में थी। लिसा को यहाँ पर उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस फील होता है कि काम के साथ साथ ये लड़की अपने एक बच्चे को भी संभाल रही है। और इतने में वापस से यहाँ पर वे गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि उस गैंगस्टर जी के, और वो आते यहाँ पर धमकी देने लग जाते कि तुम जैसे तैसे करके यहाँ पर सभी ऑर्डर्स हमें ट्रांसफ़र करना होगा, ना कि लियो को। अगर देखो तुम हमसे सप्लाई लोगे ना तो फिर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और बेहतर होगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें अच्छे दाम भी दे सकता हूँ। अब वो मैनेजर तो क्लियर थी कि हमें यहाँ पर ऐसे ऐरे गहरे लोगों से बिजनेस नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पर दाम देकर नहीं बल्कि इंसानों का करैक्टर देखकर बिजनेस करते हैं। तो अगर तुम्हारे करैक्टर की बात की जाए तो बिजनेस तुम्हें सालों तक नहीं आ पाएगा। या ये सुनते तो यहाँ पर सी के ईगो को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाता है और वो जोर से यहाँ पर टेबल पर अपना हाथ मारता है। तब यहाँ पर लिसा उठती है एंड कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे ब्रेकफास्ट डिस्टर्ब कर रहे हो। जी उसे देखकर सोचने लग जाता है कि इस लड़की को मैंने कहीं तो देखा है। एंड लिसा बोलती है, शायद तुम्हें याद नहीं है, कल हम ऑलरेडी मिल चुके हैं और हमारी पहली मुलाकात बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हुई थी। मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर ऐसे सिर्फ और सिर्फ वुमेन को ही टारगेट करते हो। और स्पेशली यहाँ पर लियो को जी को यहाँ पर गुस्सा चाहता है लिसा की बातें सुनकर। एंड वो कहता, आखिर तुम्हारा और उस लियो का क्या ही कनेक्शन है। लिसा बोलती है कि वो मेरा पर्सन है और तुम्हें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जी हंसने लग जाता है एंड कहता है, ओह तो लगता है उसने अपने लिए वो मैन परचेज कर लिया ताकि यहाँ पर वो मैन आकर उसका बैंक ऑफ कर सके, उसका साथ दे सके। ये कहकर यहाँ पर वो लिसा को टच करने वाला था, पर लिसा यहाँ पर उसे जोर का थप्पड़ मार देती है। एंड फिर यहाँ पर एक छोटी सी फाइट होने शुरू हो जाती है, जहाँ पर लिसा को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड टाइम पर हमारा हीरो यानी कि लियो आ जाता है। लियो लिसा से कहता है कि तुम बस पीछे शांति से रहना। लिसा कहती, देखो तुम अपना देखो, मैं अपने आप को खुद से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। एंड दोनों यहाँ पर वॉरियर्स की तरह फाइट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि उन्हें फाइट करना पहले से ही आता है। एंड यहाँ पर तो वो दोनों बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से फाइट कर रहे होते हैं एंड जीत भी जाते हैं। यहाँ पर लियो लिसा की तारीफ भी करता है। एंड आंटी यहाँ पर होती है जो कि यहाँ पर लियो लिसा दोनों को थैंक यू बोलने लग जाती है एंड पूछती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। पहले से लिसा यहाँ पर एक्साइटेड थी आंसर करने के लिए कि ऐसे सिर्फ यहाँ पर वो दोनों बहुत ही क्लोज है। लेकिन लियो कहता है कि नहीं, हम बस एक बार ही मिले हैं, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। मैंने इतने में ही टेबल के अंदर से बाहर निकलती है एंड कहती है, खड़े खड़े आंटी का मुंह क्या देख रही हो, जाओ जाकर यहाँ पर उसे चेज करो वरना मैं चली जाऊंगी उसे अप्रोच करने के लिए। एंड लिसा फिर यहाँ पर उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है एंड यहाँ पर जाकर वो अपने आप का नाम बताती है, जब लियो भी अपना नाम शेयर करता है। लिसा बोलती है कि पता है तुम्हारा नाम आखिर यहाँ पर कौन नहीं जानता है। फिर वो उसे यहाँ पर वो अपने घर वालों के बारे में भी उसे बताने लग जाती है कि आखिर उसके मॉम डैडी क्या करते हैं और वो कहाँ से बिलोंग करती है, और साथ ही साथ में वो अपने बारे में भी कि वो यूनिवर्सिटी के ब्रेक पर यहाँ पर आई है पास्ट 3 मंथ से, और वो अब जाके लियो से मिल रही है। एंड इसके बाद यहाँ पर लियो के बारे में पूछती है, जहाँ पे लियो के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ट्रोमेटाइजिंग पास्ट की मेमोरीज होती है जो कि उसके चाइल्डहुड की मेमोरीज थी। हमें यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे लियो पढ़ रहा था तो उसके डैड आकर उस पर चिल्लाने लग जाते कि बेटे बेटे यहाँ पर बुक्स पर बात मत करो, जाओ जाकर पैसे कमाओ। इनफैक्ट उसके डैड तो यहाँ पर उसे प्यार करते भी नहीं थे, वो तो बस वहाँ पर ग्रैंड मॉम थी जो कि यहाँ पर लियो को प्रोटेक्ट रखती थी, जो कि चाहती थी कि लियो यहाँ पर एक अच्छा बिजनेसमैन बने, ना कि बचपन से यहाँ पर वो ये छोटे मोटे काम करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, सिर्फ एक लेबर बनकर रह जाए। वो अपने पास्ट के बारे में या फिर अपने बारे में कुछ बताने से इनकार कर देता है।
और कहता है कि देखो मेरे बारे में किसी और दिन बात करते हैं। लिसा बोलती है कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम बचा हुआ है एक दूसरे को जानने के लिए और एक दूसरे के क्लोज आने के लिए। और ये सुनते तो यहाँ पर लियो क्लियरली कह देता है कि मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता हूँ। लिसा यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती है रियली, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है इनडायरेक्टली यहाँ पर बताने का कि तुम सिंगल हो। ये सुनते ही तो यहाँ पर लियो हल्का सा पीछे हट जाता है जहाँ पे वो फिर सीढ़ियों से नीचे गिरने वाला था, बट लिसा एंड टाइम पे उसे संभाल लेती है एंड गिरने से बचा लेती है एंड दोनों के बीच में एक रोमांटिक क्रिएट हो जाती है। पर दूसरी ओर यहाँ पर लियो से कहने लग जाती है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, मैं सिंगल था और मैं सिंगल रहना चाहता हूँ, मेरे लिए वही बेहतर रहेगा। लिसा बोलती है सोच लो, क्योंकि मैं तो तुम्हें सिंगल रहने नहीं देने वाली हूँ, मेरे अलावा तुम्हें कोई अच्छी लड़की नहीं मिल सकती है। माना कि और भी अच्छी होंगी लेकिन मैं तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट हूँ, अभी भी वक्त है, बातों को समझ जाओ। लेकिन लियो यहाँ पर इस बात से साफ साफ इनकार करके चला जाता है और जाने से पहले लिसा से कह जाता है कि तुमने ग्रैंड माँ और आंटी की मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर 2 बार फेवर कर रिपे करूँगा, बट उसके बाद में मैं मेरी शक्ल देखने की भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इतना हार्टफुली सेंटेंस बोलने के बाद भी यहाँ पर लिसा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो यहाँ पर और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है लियो में। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे लिसा शांति से बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन तब तक वहाँ पर जिया जाता है। जानबूझ के लिसा का पता लगाया था उसने कि वो अकेले कहाँ पर मिलेगी, ताकि यहाँ पर वो उसको डरा धमका सके, उसके कल के लिए सबक सिखा सके एंड इन फ्यूचर यहाँ पर लिसा उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। आते ही यहाँ पर तो वो लिसा के सामने बैठ जाता है एंड हम यहाँ पर देखते हैं लियो को जो कि अपने स्टोक सभी मैनेज कर रहा होता है एंड यहाँ पर तभी तक वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है जो कि आते ही यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो ब्रेकफास्ट कैफ़े में है ना। तो वो उसको बोलने लग जाते हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसका फ्रेंड कहता है कि अच्छा, मुझे लगा था कि वो फाइटर लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, खैर अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो जाने दो। फिर यहाँ पर जी के साथ में वो अपना मैटर खुद ही हैंडल कर लेगी। लियो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं एंड उसका दोस्त उसे बताने लग जाता है कि अरे वो ब्रेकफास्ट कैफ़े में ब्रेकफास्ट कर रही है एंड जी भी वहीं पर उस सामने आकर बैठ गया है, मुझे लगा कि तुम्हें बता देना चाहिए वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ताकि तुम उसे प्रोटेक्ट कर सको, लेकिन वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर बात दूसरी है। ये बात सुनते तो यहाँ पर लियो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। उसके दोस्त भी सोचने लग जाता है कि ये क्या था, अभी उसने कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर क्या वो उसकी इतनी केयर कर रहा है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं लिसा को जो कि यहाँ पर शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी और इसे जानबूझकर यहाँ पर उसके ब्रेकफास्ट में वो हाथ लगा देता है और उसे कहता है कि तुमने जो ऑर्डर करा है ना तुम मेरी तरफ से कर सकती हो। लिसा बोलती है कि नहीं, अब तो तुमने मेरा खाने को टच कर दिया है तो फिर मेरा खाना यहाँ पर बेस्वाद हो चुका है और मेरे खाने का मन भी अब जा चुका है। तो वो उसे बोलने लग जाती कि अरे वाह, तुम्हारे अंदर तो काफ़ी कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। लिसा यहाँ पर पे कर देती है एंड कहती है कि चेंज इस गैंगस्टर को दे देना। ऐसी बात सुनते तो यहाँ पर जो जीत था वो हंसने लग जाता और कहता है कि सचमुच कल तो तुम यहाँ पर उस चॉकलेट बॉय के साथ में थी, उस लियो के साथ में थी तो तुम बच गई, लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि हम तुम्हें यहाँ पर फिलहाल के लिए जाने देंगे। लिसा बोलती है देखो, मैं तुम्हारे परमिशन से आई नहीं हूँ तो जाऊँगी भी नहीं एंड मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ और अपनी मर्जी से यहाँ से जाने वाली हूँ। जहाँ पर अगर तुम सचमुच चाहते हो तो क्यों ना हम दोनों एक 1-on-1 फाइट कर लें। ये सुनते तो जी यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहता है कि तुम्हारे साथ में फाइट करूँगा। देखो लड़की, अपने हाथ पैर तुड़वाने के इरादे पर हो क्या तुम। लिसा बोलती है कि नहीं, क्यों ना यहाँ पर फाइट के साथ बैट भी लगा ली जाए। अगर मैं जीतती हूँ फिर तुम्हें यहाँ पर इस टेरिटरी को छोड़कर जाना होगा, लेकिन अगर तुम जीतते हो तो फिर तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जी यहाँ पर हंसने लग जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि देख रहे हो ना, ये लड़की कितने बड़े सपने देख रही है। देखो लड़की, तुम्हें मुझे तो गेट पर लेकर जाना चाहिए, ना कि फाइट करने के लिए। एंड इससे पहले यहाँ पर वो उसके ऊपर वार करे, लिसा खुद यहाँ पर उस पर अटैक कर देती है एंड यहाँ पर उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे लिसा के बॉडीगार्ड्स भी होते हैं और लिसा भी। लेकिन इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है लियो की, जो कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आया था और फाइट के तुरंत बाद ही वो लिसा को भगाकर वहाँ से ले चला जाता है। दोनों यहाँ पर उस स्ट्रीट्स की गलियों में एकदम रोमांटिकली भाग रहे होते हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर। एंड लिसा के लिए तो ये मोमेंट एकदम मूवी वाला मोमेंट बन चुका था। एंड लियो से लेकर एक अनजान जगह पर आ जाता है। लिसा उसे पूछती है तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो यहाँ पर लियो से कहने लग जाता है कि तुम यहीं पर बिलोंग करती हो। लिसा बोलती है कि मैं कुछ समझी नहीं। वो कहता है कि देखो, सिटी में रहो, शॉपिंग करो, यहाँ वहाँ घूमो, पैसों को बर्बाद करो और फिर यहाँ पर किसी एक ऐसे मर्द के पीछे पड़ी रहो जो कि तुम पर इंटरेस्टेड भी ना हो। आखिर तुम मेरे पीछे कब तक पड़ी रहोगी।
रहोगी और मुझे ढूंढने के लिए कब तक यहाँ वहाँ आती रहोगी। लिसा को गुस्सा आ जाता है कि मैं यहाँ पर तुम पर इतने अच्छा सा ट्रस्ट होकर तुम्हारे साथ दे रही हूँ, तुम्हारे पीछे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन तुम हो जो कि मुझ पर चिल्ला रहे हो। तो वो उससे कहती है कि ठीक है, पकड़ो अपना हेलमेट और नेक्स्ट टाइम से अगर हम दिख भी गए ना और अगर मैं मर भी रही होंगी ना तो भी तुम मुझे इग्नोर कर कर वहाँ से जा सकते हो। एंड ऐसा कहकर गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पर लियो एकदम शांत था बिकॉज उसे पता होता है कि लिसा और लियो दोनों ही एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, एक ऐसा वर्ल्ड जो कि कभी एक नहीं हो सकता है। वो दोनों उसे यहाँ पर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं एंड लिसा को अब आकर रियलाइज़ होता है कि उसका जो दूसरा और ना वो तो मिल ही नहीं रहा है। मीना कहती है कि फ़ोन का बहाना बंद करो, आई नो कि तुम यहाँ पर मिस कर रही होगी लियो को। लिसा बोलती है नहीं, उसने मुझे बहुत ही रूडली बात की है। वो तो क्या, मैं भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। मीनी कहती है ठीक है, बट क्या तुम्हारा फ़ोन सचमुच में गुम गया है? वो कहती है हाँ, शायद से पुराने कैफ़े में ही रह गया होगा। मीनी कहती है कोई बात नहीं, हम जाकर उसे ढूंढ सकते हैं, क्या पता हमें यहाँ पर फ़ोन के अलावा कुछ और भी मिल जाए। लिसा बोलती है नहीं, अब मैंने यहाँ पर मेरा फर्स्ट क्रश एंड कर दिया, मैं अपनी लाइफ में फ़ोन करना चाहती हूँ। लेकिन इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है। जहाँ पे लिसा जैसे लियो को देखती है वो तो वहाँ पर सब कुछ भूल कर सीधा उसके पास भागकर चली जाती है। दूसरी ओर बाद में हम यहाँ पर जहाँ पर लियो था वहीं पर वो फ़ोन लेकर आया था लिसा को लौटाने के लिए। लिसा उसे पूछती है कि ये फ़ोन तुम्हें कैसे मिला? लियो बताता है कि बस ऐसे, लेकिन हमें यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से लियो को पता चल चुका था कि जो चीके गुंडे थे उन्होंने यहाँ पर लिसा का फ़ोन चुरा लिया था ताकि वो यहाँ पर लिसा की पर्सनल बिलोंगिंग्स पर नज़र रख सके। लेकिन यहाँ पर उससे लड़कर झगड़कर उनसे फाइट कर कर वो उस फ़ोन को यहाँ पर छीन कर लेकर आया था। अब वो फ़ोन देकर वापस जाने लग जाता है जहाँ पर लिसा उसे पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। लियो गुस्सा हो जाता है एंड कहता है ये क्या है? लिसा कहती है कि मैं एक ऐसे स्ट्रेंजर से मिली हूँ जिसने मेरा फ़ोन मुझे वापस किया है एंड एज ए रिवॉर्ड मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। लेकिन थैंक यू से काम तो नहीं चलता है ना, इसलिए मैंने इस पर्सन को एज ए रिवॉर्ड पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब लियो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, क्या तुम सचमुच में मुझे यहाँ पर स्ट्रेंजर ट्रीट कर रही हो? लिसा कहती है कि क्यों, तुम अचानक से मुझे इतना घूर क्यों रही हो? वो कहता है कुछ नहीं और फिर वहाँ से फिर वो चला जाता है। मिनी बोलती है कि ये क्या सेकंड्स भी नहीं हुए होंगे ये शब्द कहे हुए कि तुम्हारा फर्स्ट क्रश खत्म हो चुका है और तुम तो सिर्फ उसे देखते ही भागी चली आ गई उसके पास। लिसा बोलती है कि अरे तुम भी क्या जानो, देखना अब तो यहाँ पर इसको जो गुस्सा आया होगा ना वो तो डेस्परेट हो जाएगा और फिर क्यूरियस, फिर जेलस और फिर धीरे धीरे अट्रैक्ट भी हो जाएगा। एंड देखना मेरा प्लान कामयाब कितनी इजीली हो जाता है। जहाँ पे लिसा ग्रैंडमा से कॉल कर कर 10 से भी ज़्यादा स्वीट्स, डिम्पलिंग्स और सूप्स वगैरह का ऑर्डर दे देती है कैफ़े में, जहाँ पर लियो भी रहता था अपनी ग्रैंडमा के साथ में। दोस्तों यहाँ पर लियो कुछ समय बाद कैफ़े में दौड़ कर आता है एंड ग्रैंडमा को बोलने लग जाता है। ग्रैंडमा पूछती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? लियो कहता है कि आपको क्या हो गया, आपने शो बंद क्यों कर दिया है? आप मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रही थी, मैं यहाँ पर कितना ज़्यादा घबरा गया था आपको मालूम है? ग्रैंडमा कहती है अरे माफ़ करना, मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे 150 स्वीट्स, डिम्पलिंग्स एंड सूप का ऑर्डर आया है, इसीलिए मैं यहाँ पर शॉप बंद करनी पड़ी। अकेले थोड़ी ना मैं आप एक्स्ट्रा कस्टमर के ऑर्डर से प्रिपेयर कर सकती हूँ और मेरा फ़ोन चार्जिंग पे था इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन पिक नहीं कर पाई। लियो कहता है कि हाँ, बट नेक्स्ट टाइम से एटलीस्ट आप कॉल को पिक कर लीजिएगा क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लगी थी आपकी। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें मेरी फ़िक्र होती है, मुझे भी यहाँ पर तुम्हारी फ़िक्र होती है बदमाश लड़के, लेकिन क्या तुम मेरी बात को मानते हो? लियो कहता है कि अरे ये कैसी बात कर रही है आप, आज तक मैंने किसी बात को टाला है आपकी? ग्रैंडमॉम कहती है हाँ टाला है, मैं बोल बोल कर थक चुकी हूँ कि तुम्हारी एज हो गई है, अब तुम्हें किसी से डेट कर लेना चाहिए, उस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए, अपनी लाइफ को सेटल डाउन कर लेना चाहिए। बट तुम हो कि सिर्फ यहाँ पर ग्रैंडमा से चिपके हुए रहते हो एंड अपने इस काम से ऐसे चलता रहो तो फिर तुम फ्यूचर कैसे बना पाओगे? लियो कहता है कि ग्रैंडमा उन चीज़ों को कुछ समय है एंड ग्रैंडमा यहाँ पर उसे हिट कर देती है कि वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उससे देखकर समझ आता है कि वो तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करती है। पर लियो ने मना कर देता है। पर यहाँ पर लियो था जो मन में सोच रहा होता है कि क्या फ़ायदा है कि अगर वो लड़की मुझे लाइक भी करती है, वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक फन टॉय की तरह हूँ जिससे आज नहीं तो कल फिर वो बोर हो ही जाएगी और मुझे छोड़कर चली जाएगी और मैं वापस से वही पर्सन बन जाऊँगा जो फिलहाल मैं इस वक्त हूँ, जिससे कोई भी यहाँ पर इजीली अबेंडेड कर सकता है। लिसा सोचती है कि ये अब तक आया क्यों नहीं, कहीं से ये तो नहीं पता चल गया है कि ये ऑर्डर मैंने किया इसलिए उसने डिलीवरी बॉय को चेंज कर दिया हो, मतलब किसी और को भेज दिया हो, और ऐसा वो सोचने लगती है। पर जैसे लिफ्ट यहाँ पर ऊपर आती है वो समझ जाती है लियो आया होगा और जाकर यहाँ पर वो
बैरिकेड्स के पीछे छुप जाती है। लियो डिलीवरी करने के लिए आ जाता है, जहाँ पे वो बैरिकेड्स के पीछे से शूज़ नोटिस करता है एंड समझ आता है कि लिसा उसका इंतजार कर रही है। पर लिसा तो ऐसे प्रिटेंड करते हुए बाहर आती है कि उसे तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसे मालूम ही नहीं है कि लियो ही उसका ऑर्डर लेकर आने वाला है एंड वो उसका इंतज़ार भी कर रही थी। वो कहती है कि अरे वाह, तुम आए हो तो डिलीवरी करने के लिए, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करती। लियो कहता है कि बात करने में भी टाइम वेस्ट मत करो, पे करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कल मुझे ऑलरेडी पे कर दिया था। तो लिसा यहाँ पर उससे लबी डबी स्टिकर्स भेज देती है और कहती है कि देखा, तुम मुझे हेट नहीं करते हो, बिकॉज अगर तुम मुझे हेट करते तो अब तक तो मुझे ब्लॉक भी कर देते। लगता है तुम्हें भी यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन आने लगा है। ऐसा कहकर यहाँ पर वो लियो के क्लोज होने लग जाती है, जहाँ पे फिर लियो कहता है कि दूर रहो मुझसे। क्या तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें नहीं बताया कि ऐसे गैर मर्द के इतने ज़्यादा क्लोज नहीं आया करते हैं, हम डेजर्ट्स हो सकते हैं। लिसा बोलती है कि नहीं, मुझे तो नहीं सिखाया गया है कि जो चीज़ पसंद हो उसे अपना बनाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है एंड जो लोग पसंद हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं तो बस वही कर रही हूँ। लियो इतने में वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे लिसा बोलती है कि आई नो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और रात को भी करूँगी, तुमसे खुद सामने से मिलने आऊँगी। लेकिन लियो तो तब तक वहाँ से जा चुका था। रात होते यहाँ पर लियो कैफ़े में आ जाता है, इस उम्मीद में कि यहाँ पर लिसा उसका इंतजार कर रही होगी। इतनी रात तक ग्रैंडमा कहती है कि शॉप तो कब की क्लोज हो चुकी है, लड़के कोई यहाँ पर नहीं आया था। लियो बताता है कि ग्रैंड मॉम, मैं लिसा से मिलने नहीं आया हूँ। ग्रैंड मॉम कहती है मैंने तो लिसा का नाम भी नहीं लिया एंड ये बोलकर यहाँ पर वो स्माइल करने लग जाती है। एंड इतने में हम यहाँ पर उन दोनों को देखते हैं जो कि यहाँ पर स्टोर रूम में थे एंड उन दोनों के बीच का जो रोमांस था वो तुरंत ही बढ़ जाता है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। और ये किसकी बात बस थोड़ा सा ही और आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ लियो का एक सपना होता है। उसका फ़ोन रिंग होने की वजह से उसका वो सपने से बाहर आ जाता है एंड लियो को यहाँ पर सिस्टर हांग की कॉल आ रही थी, जो कि यहाँ पर उसे बुला रही थी क्योंकि उनके क्लब एक न्यू डील को साइन करना चाहता था एंड सिस्टर हांग चाहती थी कि उस चीज़ में यहाँ पर लियो भी आए, बिकॉज उनका मैन सप्लाई एजेंट लियो ही होता है। लियो भी वहाँ पर उस लोकेशन पर पहुँच जाता है जहाँ पे लिसा भी मौजूद होती है और वो क्लाइंट्स एक इंटरनेशनल क्लाइंट्स होता है। लियो के आते ही तो सिस्टर होंग यहाँ पर उसे अपने पास बुलाकर बैठने के लिए कहती है एंड यहाँ पर फिर मीटिंग की भी शुरू हो जाती है, जहाँ पे वो क्लाइंट लिसा को ड्रिंक करने के लिए बोलता है, लेकिन वो ड्रिंक लेकर यहाँ पर लियो खुद ही पी जाता है। ये चीज़ देखकर तो यहाँ पर वो क्लाइंट को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या, तुम यहाँ पर कौन सी बदतमीजी कर रहे हो, मैंने लिसा को ड्रिंक करने के लिए कहा है, तुम्हें नहीं, एंड तुम यहाँ पर उसके बदले ड्रिंक कर। लियो कहता है कि आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर ड्रिंक करना ज़रूरी है, और अगर है भी तो फिर मैंने लिसा की तरफ से ड्रिंक कर ली है तो श्योरली उतना ही इनफ होना चाहिए। ऐसे में यहाँ पर थोड़ी ना अल्कोहल के बेस पर साइन करने वाले हो। वो कहने लग जाता है कि बदतमीज इंसान, गवार कहीं के, तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, यहाँ पर अपने हाथों से इतनी बड़ी डील को गंवाना चाहते हो, तुम्हें यहाँ पर अच्छे से पेश आना चाहिए। लियो बोलता है कि देखिए, वैसे भी ये लड़की यहाँ पर मेरे लिए आई है। लिसा भी यहाँ पर कहती है कि सही कहा, मैं यहाँ पर लियो को देखने के लिए आई हूँ एंड यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि मुझे यहाँ पर ये चीज़ों के लिए किसी और की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद में यहाँ पर लियो तो लिसा को लेकर चला ही जाता है एंड यहाँ पर फिर सिस्टर जो यहाँ पर उस क्लाइंट को बनाने लग जाती है। दोस्तों यहाँ पर वो लोग राइड कर रहे होते हैं एंड लियो से नीचे उतार कर कहने लग जाता है कि देखो, तुम्हें ऐसी कोई मीटिंग्स में आने की ज़रूरत नहीं है। लिसा बोलती है क्या मैं तुम्हारी मीटिंग को ख़राब कर दूंगी, इसीलिए वो कहने लग जाता है कि तुम बात को समझो, ये मीटिंग्स यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो एंड वो लोग यहाँ पर तुम्हें ड्रिंक कराकर कहीं तुम्हारा फ़ायदा ना उठा ले। लिसा कहती है कि अरे वाह, तुम्हें भी पता है कि मैं खूबसूरत हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, तो फिर तुम आखिर अपने आप को इतना होल्ड बैक क्यों कर रखे हो। लियो कहता है कि देखो, मेरा मतलब यहाँ पर मीटिंग से था, किसी और चीज़ से नहीं। लिसा कहती है कि लगता है यहाँ पर फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ेगी। लियो बोलता है कि कहा ना मैंने कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखनी है, क्योंकि तुम्हारी एंडिंग यहाँ पर अच्छी नहीं होने वाली है, तुम सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो मेरे ऊपर। लिसा को गुस्सा आता है, वो कहने लगती है कि तुम एंडिंग की बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले स्टेप भी यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाए हो, और तुम इतने डरपोक हो, तुम सीधे यहाँ पर एंडिंग की बात पर आ गए। और वैसे भी एंड तक पहुँचने के लिए पहले स्टार्ट करनी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जिसे कंटिन्यू करना पड़ता है। लोगों के लिए कुछ मुश्किल भी आती है, जहाँ पर लोगों को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें मुझे हर बात से पर वो करती आई हो, एंड ऐसा कहकर वो उसे किस करने लग जाता है एंड कहता है कि हो क्या, मिल गई तुम्हें खुशी। अब तो तुम्हें लग ही रहा होगा ना कि तुम यहाँ पर एक ठग के साथ में अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकती हो। लिसा यहाँ पर एकदम ब्लैकआउट हो जाती है
बिकॉज उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इंस्टेंटली मैंने अपनी फर्स्ट किस भी कर ली है। तब तक वहाँ से वो लियो जा भी चुका था एंड घर जाकर यहाँ पर मिनी को वो सारी बातें बताती है। मिनी कहती है कि अब गलत क्या है, अब तो तुम दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो चुकी है। लिसा कहती है कि किस तो एकदम रियलिस्टिक लग रही थी, बट ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ प्रूफ करना चाहते हो, लेकिन वाइट इनफ यहाँ पर वो बस फिर बैक ऑफ कर जाता है। मिनी कहती है फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ तो रास्ता है ही जो तुम निकाल लोगे, मुझे यकीन है तुम्हारे पर। लेकिन देखो, इन सब चीज़ों को ज़्यादा फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत नहीं। देखो, ये चीज़ तो नॉर्मल सी है, अगर होनी होती है तो हो ही जाती है बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए। तो तुम इतनी भी फिक्र मत करो, ना ही ज़्यादा एफर्ट्स लगाओ, वरना पता चले कि बाद में तुम यहाँ पर देवदास बनकर रह जाओगी, तुम्हारे एफर्ट्स काम नहीं आए तो। लिसा बोलते हैं कि मेरे एफर्ट्स ऐसे फिजूल नहीं हो सकते हैं, ये बात मुझे भी बहुत अच्छे से पता है। वही दोस्तों, यहाँ पर कुछ दिन भी जाते हैं ऐसे एंड लियो यहाँ पर ग्रैंडमा के साथ अपने ऑर्डर्स पर प्रे कर रहा होता है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम भी ना अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लिया करो, बेहतर होगा कि तुम ब्रेक ले लो, मेरे साथ पूरा टाइम काम करते रहते। लियो कहता है कि वही तो, आप भी तो ब्रेक नहीं लेती है तो फिर मैं कैसे ब्रेक ले सकता हूँ। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा उसे लिसा के बारे में पूछने लग जाती है और लियो कहता है कि नहीं, वो अब शायद वापस कभी नहीं आएगी। लेकिन इतने में यहाँ पर उन्हें एक ऑर्डर आ जाता है कॉल पर, वो भी लिसा की तरफ से, जिस चीज़ को डिलीवर करने के लिए यहाँ पर लियो नहीं चाहता बल्कि वो अपने दोस्त को भेज देता है। एंड फिर उसी रात यहाँ पर वो लिसा के बारे में सोच रहा होता है एंड रात पर यहाँ पर वो ड्रिंक करते करते लिसा के ही बारे में सोच रहा था। वो स्मोक भी बहुत ही ज़्यादा किए जा रहा था एंड इतने में यहाँ पर लिसा खुद ही स्वयं प्रकट हो जाती है उसके घर के बाहर। लिसा उसे पूछने लेती है कि तुम खाना डिलीवर करने के लिए क्यों नहीं आए थे। लियो कहता है कि बस किसी और को भेज दिया, मेरे पास बहुत ही सारे ऑर्डर्स आए थे। लिसा बोलती है झूठ मत बोलो मुझसे, मुझे अलर्ट से पता था, मुझे यहाँ पर सब कुछ मालूम है कि तुम अकेले यहाँ पर ये सब डिलीवरी करते हो, ना कि किसी और को भेजते हो। रीज़न तो यहाँ पर कुछ और ही है जो तुम नहीं आए थे। लियो बोल देता है कि मैं बस इतनी डिलीवरी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने अपने दोस्त को भेज दिया। लिसा कहती है झूठ बोला बंद कर दो, आई नो तुम्हारे पास यहाँ पर 150 प्लस ऑर्डर्स होते हैं और वो सब तुम यहाँ पर खुद डिलीवर करते हो, तो ये तो मत ही कहो तुम डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, तुम थक गए थे। एंड यहाँ पर लियो कहने लग जाता है कि तुम अनबिलीवेबल हो, तुम जानबूझकर यहाँ पर रात को आई हो। एंड वो उसे उठाकर अपने बेडरूम में कर चला जाता है और कहने लगता है आई नो एवरीथिंग, कि तुम मुझे जानबूझ के यहाँ पर मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रही हो, जानबूझ के ये सब कुछ कर रही हो ताकि तुम यहाँ पर मुझसे करीब आ सको। तुम अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इतनी रात को एक गैर मर्द के घर पर आने का क्या नतीजा होता है। लेकिन यहाँ पर तो वो वहीं पर रुक जाता है एंड लिसा को घर जाने के लिए कह देता है। लिसा बोलने लगती है क्यों, क्या हो गया, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती है, तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर तुमसे क्यूट वे में बात करूँ, तुम यहाँ पर ये भी नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर तुमसे बात करूँ या फिर तुम्हारा पीछा करूँ, तो आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। लिसा लियो यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूँ तो बोल दो, मैं तुम्हें ये चाहता अभी पूरी कर देता हूँ, मैं तुम्हारे बेड तक आऊँगा। लिसा बोलती है कि नहीं, मैंने तो ये एक भी बार नहीं कहा है कि तुम मेरे बेड तक आओ, तुम खुद ही ये सब कुछ सोच रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, और मैंने तो तुमसे ये डिफाइन ही नहीं किया है कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ क्या नहीं। एंड तब यहाँ पर लियो पोज हो जाता है और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि लिसा ने एक बार भी ऐसा कुछ नहीं कहा और वो मुझे कब से अप्रोच की जा रही है। इतने में यहाँ पर लिसा खुद उसके ऊपर बैठ जाती है एंड यहाँ पर सामने से लियो लिसा को वॉर्न कर देता है, उससे क्वेश्चन करता है कि क्या यहाँ पर वो तक उसका साथ देगी, नो मैटर कि यहाँ पर अप्स आए या फिर डाउन्स आए, कि तभी यहाँ पर उन दोनों के बीच में डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो जाए। क्या यहाँ पर लिसा एंड तक उसका साथ देगी, उसके साथ खड़ी रहेगी, उसे छोड़कर नहीं जाएगी। लिसा यहाँ पर जैसे यहाँ बोलती है दोनों के बीच में किस शुरू हो जाती है एंड ये किस धीरे धीरे यहाँ पर मेकआउट में बदल जाती है। दोस्तों यहाँ पर लियो सुपर मार्केट चला जाता है कुछ सामान खरीदने के लिए, लेकिन जब वो घर वापस लौट कर आता है तो उसे रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ पर तो जो लाइट थी वो ऑन, लेकिन अब यहाँ पर लाइट बंद हो चुकी है, यानी कि लिसा अब यहाँ से जा चुकी है और वो सिर्फ यहाँ पर उसका साथ फन करने के लिए आई थी, उसके साथ टाइम पास करने के लिए आई थी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पर तो वो एक बार फिर से वहीं पर बैठ जाता है, वहीं ख्यालों में खो जाता है जहाँ पर उसे अबेंडेड का बहुत ही बड़ा डर था और वो बहुत बड़ा ट्रॉमा था। लेकिन इतने में यहाँ पर लाइट्स ऑन हो जाती है, लिसा यहाँ पर उसके लिए दरवाज़ा ओपन करती है एंड यहाँ पर तो वो आकर उसे अप्रोच करती है, जहाँ पे लियो भागकर उसके पास आ जाता है, उसे हक करता है बिकॉज उसे रियलाइज़ हो जाता है कि शायद से यहाँ पर वो गलत था, यहाँ पर हर कोई उसे अबेंडेड कर नहीं जाएगा, लिसा ज़रूर उसकी लाइफ में एंड तक खड़ी रहेगी उसके साथ में, एंड वो इंसान उसकी लाइफ में हर जगह है उसके साथ खड़े रहेगा, वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर लिसा, यही उसके समझ में आ जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर लियो का सपना सच में बदल जाता है, जहाँ पे वो दोनों भी
मेक आउट कर रहे थे एंड फाइनली एक दूसरे के साथ में दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पे लीसो लियो के इस साथ में लियो को देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है, जो कि यहाँ पर चैन से अपनी नींद सो रहा होता है एंड इतने में यहाँ पर उसे कॉलेज जाती है, जिसे वो जैसे ही पिक करने के लिए बाहर की ओर जाती है तो उसकी दोस्त यहाँ पर कॉल पिक करने के लिए ट्रेजर पर जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर वो कॉल को पिक करने के लिए सीधा टेरेस के लिए चली जाती है, जहाँ पे मिनी उसे बता रही थी कि लैंड करते हुए मुझे यहाँ पर तुम्हारे बारे में पूछा। लिसा कहती है कि अब तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन तुम उन्हें कुछ बताना मत। मिनी कहती है तुम बिना मेक श्योर करना कल वाली बात यहाँ पर बाहर ना निकले। ये सब कुछ यहाँ पर लियो सुन रहा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ जाता है एंड यहाँ पर तो जैसे कॉल कट हो जाती है वो तुरंत ही जाकर वापस से सोने का नाटक करने लग जाता है। लिसा यहाँ पर जाने से पहले उसके गाल पर किस करते हुए चली जाती है एंड लियो को रियलाइज हो जाता है यहाँ पर कि शायद से वो रात को गलत था। यहाँ पर जो लिसा है वो उसके साथ फन नहीं कर रही थी। यहाँ पर जो लिसा का जो फन था वो अब खत्म हो गया था एंड इसीलिए वो अपने घर की ओर वापस चली जाती है। दूसरी ओर दोस्तों हम देखते हैं जहाँ पे सभी लोग यहाँ पर जाओ के साथ मीटिंग में होते हैं। उसी समय जैसे यहाँ पर लिया की एंट्री होती है तो यहाँ पर सबकी नज़र उस पर आ जाती है कि जाओ लिसा और लियो के बीच में एक वियर्ड सी सिचुएशन बन जाती है, जहाँ पर तो यहाँ पर उन्हें बताने लग जाता है वो कि उस डील को साइन करने के लिए यहाँ पर लियो को अपनी लॉजिस्टिक कंपनी की सभी पास्ट फाइनेंशियल लेकर आया हुआ है एंड यहाँ पर तो एंड पास्ट बिजनेस एंड ट्रेड भी, लेकिन जहाँ पर तो उससे इंफॉर्मेशन को देखने से वो मना कर देता है, ये बताते हुए कि यहाँ पर मेरी जो सिस्टर होंगी की सभी बातें मैंने सुन ली है एंड लिसा ने यहाँ पर मुझे बहुत ही कुछ बताया, तो फिर इन डॉक्यूमेंट को रीड करने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं इन डॉक्यूमेंट पर साइन कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें और इस लड़की को मिलकर यहाँ पर ड्रिंक करनी होगी। वो क्लियरली कह देता है कि देखो बिजनेस करते हुए मैं यहाँ पर कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करता हूँ, मेरा पार्टनर लड़की है या लड़का वो मेरा पार्टनर है, अब वो लड़की हो या फिर लड़का उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देखो ड्रिंक करने से यहाँ पर लोगों का रियल फेस पता चल जाता है, ड्रिंक करना नहीं आता तो फिर जाकर सीख लो, बिकॉज इस बेस पे ही मैं यहाँ पर साइन करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर तो वो अल्कोहल डालकर उन्हें ऑफर करने लग जाता है, जहाँ पे लियो मना कर देता है कि लिसा ड्रिंक नहीं करने वाली है। सिस्टर हंग भी यहाँ पर हैरान हो जाती है, बिकॉज ये डील सीधा 8 साल के लिए साइन होने वाली थी और यहाँ पर लियो की एक गलती की वजह से ये डील हमेशा के लिए कैंसिल हो सकती थी। तब यहाँ पर वो लिसा को लेकर जाना चाहता था, बट यहाँ पर जाओ लिसा को रोक लेता है एंड कहता है अगर तुम उसके साथ जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना मैं मम को कॉल करके सब कुछ बता दूंगा तुम्हारे बारे में, फिर तुम्हारी मोम ड्रामा करेगी तो फिर मुझे मत कहना। एंड यहाँ पर तो मोम के रीज़न की वजह से लिसा यहाँ पर लियो का हाथ अपने हाथ से अलग कर देती है, जिसके बाद में लियो वहाँ से अकेले ही चला जाता है। एंड यहाँ पर जाओ कहता है कि अरे वाह लिसा, मेरी सिस्टर ने यहाँ पर कितने अच्छे बंदे को चूज़ किया है, और फिर हमें जो कि उसे यहाँ पर छोड़कर बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में तो यहाँ पर ये उसका भाई था एंड यहाँ पर लियो को टेस्ट कर रहा था। बट लिसा के लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब वो यहाँ पर लियो को कैसे मनाएगी, वो उसे कैसे समझाएगी। वहीं दूसरी ओर बाद में यहाँ पर वो घर पर होता है, जहाँ पर लिसा उसे कंटिन्यूसली कॉल कर रही होती है, बट लियो कॉल पिक कर नहीं रहा होता है, तो लिसा उसे टेक्स्ट करने लग जाती है कि वो उसे कितना ज़्यादा मिस कर रही है, वो उसे मिलना चाहती एक दफ़ा। लेकिन लियो उसकी सभी चीज़ों को पढ़कर भी उसका रिप्लाई नहीं करता, इग्नोर कर देता है, बिकॉज उसे धीरे धीरे ये रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ पर वो भी आगे जाकर उसे ऐसे छोड़ देगी जैसे उसको वो ट्रामास आया करते थे, जिस बात का उसे डर था बचपन से। वो उन सभी मोमेंट्स को याद करने लग जाता है, जहाँ पे उसे कितना ज़्यादा बिट्रे फील हुआ। उसे ऐसा फील हुआ कि जैसे यहाँ पर लिसा की लाइफ में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। पहले वो कितना उससे वैल्यू पर्सन दिखाया करती थी, बट अचानक से उसकी वैल्यू कम्प्लीटली डाउन हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता हूँ, तो उसे यहाँ पर उसे वो कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर लिसा होती है एक इवेंट में, और एक ऐसा इवेंट जहाँ पर लियो भी आ जाता है, और वो यहाँ पर साफ साफ देख पा रहा होता है कि लिसा जाओ के साथ में कितनी क्लोज होकर बातें कर रही है, और ये चीज़ यहाँ पर उसे और भी ज़्यादा हर्ट कर देती है, जेलस फील करा देती है। एंड यहाँ पर तो लियो और को रियलाइज़ हो जाता है शायद से यहाँ पर लिसा के वर्ल्ड में मैं फिट नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से, एक ऐसे वर्ल्ड से बिलोंग करती है जिसे यहाँ पर डेली स्ट्रगल करना पड़ता है। और उसे अपनी ग्रैंडमा का टाइम याद आ जाता है, जहाँ पे स्कूल की फ़ीस को पे करने के लिए यहाँ पर ग्रैंडमा ने यहाँ पर प्रिंसिपल और सभी टीचर्स के सामने अपनी नील डाउन होकर बैक मांगी थी
कि प्लीज़ उसे स्कूल से ना निकालो, अगर उसकी पढ़ाई रुक गई तो फिर उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, वो क्या करेगा। लेकिन ग्रैंडमा के नील डाउन होने पर भी, उनके बैक करने पर भी यहाँ पर लोगों ने, टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने, किसी ने भी उन पर तरस नहीं खाया। इनफैक्ट वो लोग तो यहाँ पर उन्हें और बुली करने चाह रहे थे। ये चीज़ यहाँ पर लियो को याद आने लग जाती है एंड यहाँ पर एक्चुअल का सीन बताया जाता है जहाँ पे लिसा बिजनेस पार्टी अटेंड कर रही थी। उसे तो ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जाओ के लिए खड़ी होती है। वो तो वहाँ पर जाओ जाता है, जब जाकर उसका यहाँ पर पीछा छूटता है और वो उनसे कहने लग जाती, देखो अब तक तो मैंने नाटक कर लिया लेकिन आगे मुझसे नहीं होगा। जाओ कहता है कि स्माइल करना बंद मत करो। यहाँ पर मॉम डैड के काफ़ी सारे खबरी है जो जाकर उन्हें सीधा बता देंगे, रिपोर्ट कर देंगे हमारी, कि हम पार्टी को सही से अटेंड नहीं कर रहे। अब बेचारी यहाँ पर फेक स्माइल के साथ यहाँ पर खड़ी रह जाती है और बोलती है कि यार मुझे इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है और ये हील कितनी ज़्यादा हाई है, मेरे पैर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, ना जाने ये सब कुछ कब खत्म होगा। साओ कहता है कि अरे कुछ टाइम के लिए बस, ये सब कुछ खत्म होने वाला है, वैसे भी कुछ समय बाद तुम आजाद हो जाओगी, जिससे तुम कुछ समय के बाद में आजाद हो जाओगी। तुम चाहो तो यहाँ पर शूज़ पहनकर भाग भी सकती हो, तब यहाँ पर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लियो यहाँ पर बाहर इंतजार कर रहा होता है लेकिन लिसा वहाँ पर आती है, लेकिन साओ के साथ में वो कार में बैठकर चली जाती है। तो लियो भी यहाँ पर बिना कुछ उससे बोले, बिना कुछ उससे मिलने, बिना कुछ बात के चुपचाप अपनी बाइक पर बैठकर निकल जाता है। दोस्तों यहाँ पर और दिन बीत जाते ऐसे और फिर यहाँ पर लियो लिसा की कॉल पिक नहीं कर पा रहा था। मीना कहती है कि लगता है यहाँ पर ये सब कुछ उस दिन की शुरुआत से हो रहा है। लिसा बोलती है अब मैं क्या बताऊँ, मैंने उसे अपना एड्रेस भी बता दिया था पर आई गेस शायद से वो आएगा नहीं। मीनी बोलती है कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है एंड यहाँ पर तो वो जाओ पर चिल्लाने लग जाती है कि तुमने अपनी सिस्टर के बनी बनाई ज़िंदगी ख़राब कर दी है, एक लव ऑफ द लाइफ था उसका, वो भी तुमने उसकी लाइफ से निकाल फेंक दिया। एंड जाओ यहाँ पर बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पे लिसा मीनी पर चिल्लाती है कि मेरे भाई को कुछ मत कहो। यहाँ पर फिर बाद में हम आ जाते हैं मिस्टर जाओ माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर लियो से। वो आते यहाँ पर लियो को अपना कार्ड थमाने लग जाते। लियो कार्ड एक्सेप्ट करने से पीछे हट जाता बिकॉज उसे अच्छे से याद था जिस दिन डील साइन होने वाली थी उस दिन तो लियो भी आगे बढ़ रहा था अच्छे से, लेकिन उस समय यहाँ पर जो जाओ था वही पीछे हट गया था और उन्होंने शोर शेक भी नहीं किया था। तो फिर लियो क्यों करे, और यहाँ पर तो वो बड़ी अकड़ में कह जा रहा होता है कि देखो मेरी सिस्टर के साथ यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और मैं उसकी वेकेशन स्पॉइल करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ से जाने के बाद में वो अपनी डेली लाइफ में कंटिन्यूसली बिजी हो जाएगी, लेकिन जब तक वो यहाँ पर है तो उसका मूड स्पॉइल ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ उस दिन के लिए। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। चाहते हुए वो अपना विजिटिंग कार्ड सीधा उसके दोस्त के हाथ में फेंक देता है और फिर उसका दोस्त आकर ली से बोलता है अरे यार कौन बदतमीज इंसान था ये, कितना ज़्यादा कड़ू था ये इंसान। वही दोस्तों यहाँ पर जाओ लिसा को कॉल कर कहता है देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ पर उस इंसान को पसंद करती हो, लेकिन तुम खुद समझने की कोशिश करो, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो तुम्हें इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर वो पर्सन तुम्हारे लिए ठीक भी है सारी लाइफ बिताने के लिए। लिसा ओके बोलकर यहाँ पर कॉल कट कर देते हैं। वही दोस्त यहाँ पर लिसा जो बात कर रही थी वहाँ पर लियो भी मौजूद था एंड यहाँ पर कुछ मैंस थे जो कि यहाँ पर लिसा को देखकर कमेंट पास कर रहे होते। हालांकि वो यहाँ पर टूरिस्ट थी, इस वजह से वो लोग उसे कुछ वियर्ड नज़रों से देख रहे होते। ये सब कुछ यहाँ पर लियो नोटिस कर लेता है एंड फिर क्या था यहाँ पर वो तो जेलस के मारे एकदम चल बुन जाता है। वो तो फिर पिटाई करना शुरू कर देता है, उन लोगों को सबक सिखाने लग जाता है। वो सभी लोग तो इतने ज़्यादा डर जाते कि वो लोग तो लिसा से भी दूर हटने लग जाते एंड यहाँ पर तो वो सभी के सामने डिक्लेयर कर देता है कि लिसा सिर्फ और सिर्फ मेरी वूमेन है और वो सिर्फ मुझसे बिलोंग करती है। उसको टच करना तो दूर की बात है, कोई उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। और बस इतना ही नहीं, वो यहाँ पर लिसा को लेकर चला भी जाता अपने साथ में, जहाँ पे लिसा थप्पड़ मारने लग जाती है एंड कहती है आखिर तुम ये सब कुछ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लियो कहता है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ डिफिकल्ट बनाना चाहता नहीं हूँ, अब मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर वो तुम्हारा सगा भाई है या फिर नहीं। लिसा क्लियरली कह देती है कि अपनी बकवास बंद करो, वो मेरा सगा भाई हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और बस ये आखिरी चीज़ है। एंड यहाँ पर लियो उसे अपनी बैक स्टोरी बताने लग जाता है कि इस तरीके से यहाँ पर उसके बचपन से लेकर अब तक इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया और इनफैक्ट उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा, जिस डिफरेंस की वजह से यहाँ पर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। इसलिए यहाँ पर लियो उससे ये भी कह रहा था कि तुम वापस चली जाओ, जाकर यहाँ पर अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करो, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतज़ार करूँगा और हम दोनों एक बहुत ही अच्छी और बेटर फ्यूचर बनाएंगे। इस चीज़ का प्रॉमिस भी मैं तुमसे करता हूँ, लेकिन आगे जाकर अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आया तो फिर तुम मुझे मुँह पर कह देना कि यहाँ पर सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि जो ऐसा करते ना वो
आखिर में जाकर दिल तोड़ ही देते हैं। लिसा यहाँ पर हक करने लग जाती है। फिर वो दोनों यहाँ पर घर चले जाते हैं, जहाँ पे उनकी क्लोजनेस के साथ ही वो बैठ जाती है। एंड दोनों यहाँ पर एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि अपनी मॉम डैड लाइफ के बारे में। लियो तो यहाँ पर बस शॉर्ट में उसे बताता है कि उसकी मॉम की बहुत ही पहले डेथ हो चुकी थी एंड उसके डैड भी अब नहीं रही। लिसा को यहाँ पर अच्छा लगता है कि एटलीस्ट लियो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके तो ओपनली से बात कर रहा है, उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, शेयर कर रहा है जो आपसे उसे अंदर से खाई जा रही थी। यहाँ पर तो लिसा उस पर ट्रस्ट करता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि लियो यहाँ पर लिसा के ऊपर अब भरोसा करने लगा है। दोस्तों यहीं पर लिसा को घर से उसकी मोम की कॉल भी आ जाती है, जहाँ पे उसकी मोम चाहती थी कि लिसा शांति से अब घर वापस आ जाए। लिसा अपनी मोम को एक्सप्लेन करना चाहती थी, बट आंटी उसे एक्सप्लेन करने का एक भी मौका नहीं देती है एंड कहती है चुपचाप जाओ के साथ घर वापस आ जाओ, बेहतर होगा ये तुम्हारे लिए। एंड ये कहकर तुरंत ही कॉल कट कर देती है। लियो दूर हट जाता है एंड लिसा से कहता है कि हम दोनों थक गए हैं, दोनों को रेस्ट करना चाहिए, ऐसे भी दिन बहुत ही बड़ा। एंड इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लिसा को, जो कि अपने घर पर थी तब तक वहाँ पर जाओ पे आ जाता है मिनी के साथ में, जहाँ पर उसे लिसा से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। लिसा भी यहाँ पर सोच रही थी कि ना जाने यहाँ पर जाओ कौन सी बात करेगा। उसे मोस्टली लग रहा था कि शायद से यहाँ पर वो भी लियो के बारे में बात करेगा और अपनी सेपरेशन के बारे में बात करेगा, लेकिन इतने में वो तो कह देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनते तो यहाँ पर मिनी के ऊपर तो पहाड़ गिर पड़ता है। उसकी शक्ल तो देखने लायक हो जाती है, बिकॉज उस बेचारी का तो बहुत ही बुरा हार्ट ब्रेक हुआ होता है, इतना कि वो तो यहाँ पर कैरी होने लग जाती है और गाना गाने लग जाती है, रोने लग जाती है, अपने दिल का सारा इमोशन बाहर निकाल दिया। क्योंकि यहाँ पर ये बेचारी जाओ को ही 10 साल से पसंद करती आ रही थी, बट अब तक उसे ये कन्फेस नहीं कर पाई थी और उसे अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अट कर जाती है कि वो तो कितनी ज़्यादा लेट हो गई है। लिसा यहाँ पर बाहर की ओर आ जाती है एंड कॉल कर अपने ग्रैंड मॉम को बताती है कि उसे एक इंसान पसंद है। ये सुनते तो यहाँ पर ग्रैंड मॉम खुश हो जाती है एंड उस पर्सन के बारे में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछने लग जाती है। लिसा कहती है अभी तो बस शुरुआत है ग्रैंड मॉम, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको सारी बात बता दूंगी शुरुआत से एंड तक। एंड उतने में वहाँ पर जाओ जाता है, जो कि यहाँ पर लिसा को स्मोक ऑफर करता है। लिसा कहती है कि जाओ आज तुम यहाँ पर मुझे बड़े अच्छे से और प्यार से बात कर रहे हो। जाओ कहता है क्यों नहीं करूँ, मैंने सुना है कि यहाँ पर तुम उस लियो को डेट कर रही हो। लियो ने सभी के सामने यहाँ पर ये भी कह दिया है कि तुम उसकी वुमेन हो, तुम उससे बिलोंग करती हो। फिर तो यहाँ पर लिसा को बात करनी पड़ती है। दूसरी ओर भागकर यहाँ पर दोनों ही एक साथ घर पर होते हैं, जहाँ पर लिसा को उन दोनों के फ्यूचर का एक्चुअल में टेंशन हो रहा होता है और दूसरी ओर यहाँ पर लियो जो कि उसे कंटिन्यूसली किसी का तो टेक्स्ट आ रहा था और वो पर्सन कौन था इसके बारे में तो अभी हमें नहीं बताया जाता है, बस इतना बताया जाता है कि वो एक लड़की का टेक्स्ट था जो कि उससे पूछ रही थी कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या लिसा तुम्हें मुझसे बात नहीं करने दे रही है। एंड लियो उस पर्सन को रिप्लाई कुछ भी नहीं करता है, बस फ़ोन बंद कर देता है एंड रख देता है। यहाँ पर मिनी कहने लग जाती है कि सचमुच मानना पड़ेगा कि तुम कितने ज़्यादा खुश हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे भी यहाँ पर रिलेशनशिप में आना चाहिए एंड मुझे भी इतना कुछ रहना चाहिए। लिसा बोलते देखो ऐसा सोचो मत, तुम्हारा लव तभी कामयाब होगा जब तुम उसके बारे में कुछ सोचोगे भी नहीं, शायद से जब तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी जाओ कि तुम्हारे लव पर कोई आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डे लियो लिसा को लेकर चला जाता है ग्रैंडमा के पास में, जहाँ पे ये अपने हाथों से उनके लिए स्पेशल बोल्ड ड्रिंक बनाता है एंड यहाँ पर ग्रैंड मॉम कंटिन्यूसली लियो की तारीफ करे जा रही होती है। जब यहाँ पर लिसा खा रही होती है तब ग्रैंड मॉम यहाँ पर उसके घर वालों के बारे में पूछने लग जाती है। तभी यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर तो उसकी ग्रैंड मॉम और मॉम दोनों ही फ्रांस में रहते हैं। अगर लिसा वापस चली जाती है तो फिर वो दूसरी सिटी नहीं बल्कि सीधा दूसरी कंट्री जाएगी। इतने में यहाँ पर लियो काम में लग जाता है और लिसा और ग्रैंड मॉम सनसेट देखते हुए आपस में बात करने लग जाते, जहाँ पे लिसा ग्रैंड मॉम से लियो के बचपन के बारे में जानना चाहती थी। तब ग्रैंड मॉम यहाँ पर बता रही होती है कि बेचारी की लाइफ कितनी ज़्यादा स्ट्रगलफुल रही है एंड फिर हमें पता चलता है एक्चुअल में यहाँ पर ग्रैंड मॉम लियो की बायोलॉजिकल ग्रैंड मॉम नहीं है, वो तो यहाँ पर वो पर्सन है जो कि उसकी सिर्फ नेबर हुआ करती थी। जिस तरीके से यहाँ पर उनके बच्चों ने उन्हें अबेंडेड कर दिया था उसी तरीके से यहाँ पर लियो के फादर ने उसे अबेंडेड कर दिया था, जिसके बाद से लेकर अब तक यहाँ पर ग्रैंड मॉम ही उसका ध्यान रखती आई है। एंड अगर अब ऐसा देखा जाए तो लियो ग्रैंड मॉम का ध्यान रख रहा है। ग्रैंड मॉम यहाँ पर उसे बचपन की स्टोरी बताती है, जिसे सुनते तो यहाँ पर लिसा खुद भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, इतना कि उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते। वहीं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डे भी
वो वहाँ पर आती है जहाँ पर तो एक्चुअल में उसी कैफ़े में सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ ही नज़र आती है। एंड यहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती है जो कि मिलकर लियो का नंबर मांगती है। लियो उनसे कहने लग जाता है कि ठीक है, आप टेबल पर दिए गए कोड को सेंड कर दीजिए। वो लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो कैफ़े का है, हमें तुम्हारा पर्सनल वी चैट इस्तेमाल करना है। एंड इस समय तो यहाँ पर लियो मना कर देता है। वो कहता है कि माफ़ करना, क्या है ना कि मेरे फ़ोन मेरी गर्लफ्रेंड के पास में है। एंड वो जाकर यहाँ पर लिसा के साथ बैठ जाता है। लिसा भी यहाँ पर इन सभी चीज़ों को नोटिस करती है, लेकिन फिर भी वो लड़कियाँ लियो को देखना बंद नहीं करती है। एंड लिसा को यहाँ पर हंसी आ रही होती है। पर दोस्तों यहाँ पर लिसा जब अपने कोलिग से मिलती है उस समय यहाँ पर उसकी जो क्लासमेट थी वो एक लड़के से इंट्रोडक्शन करवाती है और बहुत ही अकड़ में कहती है कि देखो, इसका नाम जैन है एंड यहाँ पर वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, ये देखने में भी अच्छा है, इसका और तुम्हारा स्टैंडर्ड भी मिलता जुलता है, तुम दोनों परफेक्ट कपल बन सकते हो। जैन कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है, सभी कहते हैं कि तुम बहुत ही स्पेशल और स्पेशल चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर तो लिसा डेजी से कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें ये बंदा इतना ही पसंद है तो फिर तुम ही क्यों नहीं इससे डेट कर लेती हो, आखिर तुम मेरे नाम क्यों बीच में लेकर आ रही हो। एंड यहाँ पर तो डेजी एक ऐसी पर्सन है जो कि यहाँ पर हमेशा से ही लिसा को नीचा दिखाती आई है। लिसा तो यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है और फिर जैन के ऊपर कॉफ़ी फेंक देती है, जिसके बाद वो पर्सन यहाँ पर डेजी को बहुत ही पीटता है और उससे बहुत ही सुनाता है कि मेरी लाइफ से दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर तो यहाँ पर वो पर्सनली यहाँ पर डेजी को बहुत ही पीटती है और उससे बहुत ही सुनाती है और कहती है कि मेरी लाइफ से दूर रहो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। डेजी कहती है कि ओ, अब मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारा ध्यान असल में जा कहाँ पर रहा है। लिसा यहाँ पर कहती है कि बस इसके आगे कुछ ना कहना, अगर कहा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड हम यहाँ पर देखते हैं मिनी और लिसा को जो कि इसी टॉपिक के बारे में बात कर रही थी। मिनी कहने लग जाती है कि एक सेकंड, डेजी नाम सुना सुना लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे जानती हूँ। लिसा बोलती है कि जो कोई भी हो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतने में यहाँ पर मिनी को याद आ जाता है कि डेजी तो यहाँ पर लियो को जानती है, तो फिर वो जानबूझ के कह रही थी ये सब कुछ ताकि तुम यहाँ पर लियो से दूर हो जाओ। लिसा कहती है कि आई डोंट थिंक सो कि हमें यहाँ पर ये सब कुछ बाद में सोचना चाहिए, ये सब कुछ बातें बाद में सोचनी चाहिए। एंड यहाँ पर होती डेजी जो कि लियो के पास चली जाती है। लियो कहता है कि देखो, अगर इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो फिर मुझे किसी से भी बात नहीं करने का मन है और मेरा मूड भी अच्छा नहीं है। डेजी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और कहती है आखिर मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है, हम बचपन से यहाँ पर साथ में रहे हैं तो फिर तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा पार्टनर मुझे बनना चाहिए, आखिर तुम उस लिसा के लिए कैसे प्यार में पड़ सकते हो। एंड यहाँ देखो डेजी, बचपन से हम एक साथ में रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे बीच में कुछ हो सकता है। डेजी कहने लग जाती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरी ग्रैंड मॉम ने यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या कुछ तक नहीं किया, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमें अपना घर तक बेचना पड़ा था। ग्रैंड मॉम ने यहाँ पर इतनी मेहनत किया और तुम इन द एंड यहाँ पर उन्हें धोखा दे रहे हो। लियो को इस सारी बात अब पता चलती है, उसे तो मालूम ही नहीं था। एंड क्रेमो यहाँ पर गुस्से में आकर डेजी को शांत कराती है, क्योंकि यहाँ पर वो कभी नहीं चाहती थी कि लियो को इन सब बातों के बारे में पता चले, ताकि लियो की लाइफ टाइम यहाँ पर गिल्ट में रह जाए कि ग्रैंड मॉम ने इतना कुछ सहा है उसके लिए और इन दी एंड वो कुछ भी नहीं कर पाया। एंड ग्रैंड मॉम यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है डेजी पर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से यहाँ पर उससे बात करने की, यहाँ पर तुम ग्रैंड डॉटर हो, वैसे ही यहाँ पर वो मेरा ग्रैंड सन है, तुम्हें पढ़ाने के लिए मुझे मेरी ज्वेलरीज बेचनी पड़ी थी, मैंने वो भी किया, तो मेरे ग्रैंडसन के लिए भी तो मेरा कुछ करने का फ़र्ज़ था ना, उसके लिए मैंने अपना घर तक भेज दिया। एंड यहाँ पर तो वो डेजी को वार्निंग देने लग जाती है कि आइंदा से यहाँ पर डेजी इन सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी बात ना करेगी, और अगर ऐसी बात करेगी तो फिर यहाँ पर ग्रैंड मॉम से कड़ी सजा देगी। एंड अपनी ग्रैंड मॉम की बातों को सुनने के बाद में डेजी यहाँ पर कम्प्लीटली शांत हो जाती है। एंड यहाँ पर लियो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एंड यहाँ पर लिसा को लियो की कॉल आ जाती है, बिकॉज घर के बाहर उसका वो इंतज़ार कर रहा था। जैसे लिसा ये सुनती है तो वो तो दौड़ते हुए चली जाती है और जाते यहाँ पर उसको हक कर लेती है। लियो ने यहाँ पर लिसा के लिए एक बहुत ही प्रीशियस सा फ्लावर पॉट लिया था। लिसा कहती है कि ये क्या है, लोग सिर्फ फ्लावर्स देते हैं लेकिन तुम तो पूरी फ्लावर बॉडी उठा लाए हो। लियो कहता है कि हाँ, जब तुम चली जाओगी ना तो फिर तुम इसे अपने साथ लेकर जाना, मैं वहाँ पर रोज आकर तो तुम्हें फ्लावर्स नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, इसमें से एवरी डे एटलीस्ट 1 फ्लावर तो ज़रूर मिलेगा, जिससे यहाँ पर मैं डेली तुम्हें याद आ जाऊँगा। दोनों यहाँ पर फ्लावर्स को सेट करने लग जाती। लिसा कहती है कि डेली मैं तो तुम्हें यहाँ पर हर सेकंड हर पल याद करती रहूँगी। तो उससे और बाद में यहाँ पर लिसा उसे बताने लग जाती है कि डेजी के बारे में। एंड यहाँ पर तो फिर वो कहता है कि हाँ, उसके लिए सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो ये सब कुछ करेगी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन तो फिक्र मत करो, ऐसा कुछ आइंदा से नहीं होगा, मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूँगा। लिसा कहती है देखो, मैं तुम पर कम्प्लीटली भरोसा करती हूँ, तुम्हें जज नहीं कर रही हूँ, इसके लिए ये मत सोचना कि मैं कुछ और सोचूंगी, मैं तो बस इस बात को तुम्हें कन्वे करना चाहती थी,
बताना चाहती थी, और कि ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे जैसे मैंने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी अपने दिमाग में। एंड यहाँ पर बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है जहाँ पे लियो लिसा के लिए कुक कर रहा होता है। एंड यहाँ पर लिसा उसे देखते देखते कहने लग जाती है कि अगर मैं तुम्हें रोज़ ऐसे देखती रही ना तो फिर मेरा लव तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। एंड यहाँ पर दोनों का ब्रेकफास्ट रोमांस स्टार्ट हो जाता है। बट इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता भागते हुए। लिसा उससे पूछते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ कहता है कि लगता है तुम बोल रही हो कि मैं तुम मेरी सिस्टर हो और ये तुम्हारा घर है, एंड मैं भाई होने के नाते यहाँ पर जब चाहे आ जा सकता हूँ या फिर मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे यहाँ पर वो अलग से लियो को बुलाता है बात करने के लिए। वो लियो को ये समझा रहा था कि तुम दोनों का जो रियल वर्ड है वो डिफरेंट है यार। अब तुम जानते हो ना कि हम दूसरी कंट्री से आए हुए हैं, लेकिन हम इस कंट्री से बिलोंग करते हैं। पर तुम्हें पता तो होगा ही ना कि इस कंट्री में रहते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकते। तो फिर तुम अच्छे से समझ रहे हो कि मैं किस डिफरेंट वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। लियो शांति से यहाँ पर उसकी हर एक बात सुनता है। जहाँ पर तो जाओ यही चाहता था कि लियो खुद सामने से लिसा को छोड़ दे उसके फ्यूचर के लिए, उसके बेटर करियर के लिए। एंड यहाँ पर तो जब वो इसे इस बार उसे अपना कार्ड देता है तो लियो से एक्सेप्ट ज़रूर करता है। दूसरी ओर यहाँ पर लियो कुछ बहाना कर कर घर चला जाता है। लिसा कहती है मैं भी आती हूँ, बट लियो यहाँ पर उसे मना कर देता है ये कहते हुए कि चीज़ें शॉर्ट आउट होते ही मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। एंड यहाँ पर तो फिर जाओ की बातों के बारे में वो काफ़ी सोचता है कि किस तरीके से यहाँ पर जाओ से समझा रहा था कि लिसा का और उसका जो वर्ल्ड है वो कितना ज़्यादा डिफरेंट है, उसका फ्यूचर कितना डिफरेंट है। दोनों यहाँ पर कम्प्लीटली अपोजिट डायरेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो कि शायद कभी नहीं हो सकता है एक, और अगर हुआ भी तो ये चीज़ें बिगड़ सकती है लिसा के लिए, लिसा के फ्यूचर के लिए। दूसरी ओर यहाँ पर उसके लिसा के बहुत ही लबी डबी मूवमेंट्स याद आ रहे होते हैं जब जब वो दोनों साथ में थे, जो जो पल उन दोनों ने साथ में बिताए थे, सब हसीन पल उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन यहाँ पर लिसा शॉप पर ही जाती है जहाँ पर आकर वो कैफे में मदद करने लगती है। एंड लियो यहाँ पर नोटिस कर रहा होता है कि लिसा कितनी अच्छे से सभी लोगों के सामने घुल मिल रही है, वो कितनी चार्मिंग एंड कितनी हैप्पिंग पर्सन है, जो कि किसी की भी लाइफ में रहेगी उसकी लाइफ एकदम से ब्राइट ब्यूटीफुल और हैप्पीनेस बना देगी। लियो की भी लाइफ यहाँ पर लिसा ने कुछ ऐसे ही बना दी थी, लेकिन अब यहाँ पर शायद से लियो उस चीज़ को सेक्रीफाइस करेगा लिसा के फ्यूचर के लिए। वो धीरे धीरे यहाँ पर अपनी बातें कम करने लग जाता है लिसा से। एंड लिसा भी यहाँ पर ये चीज़ें नोटिस कर लेती है कि लियो तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी रहना शुरू हो चुके हो। जब वो यहाँ पर कैफे से जाती है तब ग्रैंड मॉम उसे बताती है कि शायद से कुछ तो है जो कि यहाँ पर लियो को बहुत ही ज़्यादा खटक रहा है, उसके अंदर कोई बात तो चल रही है जो वो बाहर नहीं आने दे रहा, बट वो अंदर ही अंदर फाइट कर रहा है उस चीज़ से, बट वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा बाहर जैसे कि वो एकदम से ठीक है। इतने में यहाँ पर मिनी आ जाती है जहाँ पे लिसा और लियो एक साथ बात करते हैं। तब लियो यहाँ पर उसे सारी बातें बताने लग जाता है कि जाओ ने उससे आकर क्या कहा था, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आगे भी लियो ने यहाँ पर चाओ से बात की थी, जहाँ पे उसने चाओ से कह दिया था कि भले ही फिलहाल वो लोग एक डिफरेंट वर्ल्ड से क्यों ना बिलोंग करते हो, लेकिन उनका वर्ल्ड एक होने वाला है। भले यहाँ पर वो अपनी लाइफ के सबसे लोनलेस्ट स्टेज में क्यों ही ना हो, उसे पता है कि लिसा के लिए यहाँ पर वो मेहनत ज़रूर करेगा और कुछ ऐसा काम करेगा जिससे एंड फ्यूचर में यहाँ पर लिसा को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कोई तकलीफ ना उसे, वो ऐसी लाइफ गुजारे जैसे वो आप गुजारती आ रही है। यहाँ पर तो उसे वो कहने लग जाता है कि देखो सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को पूरा करना यार काफ़ी मुश्किल है, जो कि मैं ज़रूर करके। तो फिर यहाँ पर लियो कहने लग जाता है देख मैं ये ज़रूर कर दिखाऊंगा। लिसा यहाँ पर कहने लग जाती कि मैं तो कम्प्लीटली डर ही गई थी कि तुम शायद से यहाँ पर पीछे हट जाओगे, मेरे भाई के कहने पर तुम शायद से यहाँ पर बैक ऑफ कर जाओगे, झूठ बोलोगे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ताकि मैं तुमसे दूर चली जाऊँ। लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुमने यहाँ पर जाओ को एक्सप्रेस दिया, आंसर दिया। यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था तो मुझे छोड़कर चले ना जाओ, कहीं मैं अकेली ना रह जाऊँ। तुम यहाँ पर जाओ को सीरियस लो ही ना, तुम बैक ऑफ कर जाओगे मेरे भाई की वजह से। लियो कहता है कि देखो जिस दिन तुम मेरे घर पर आई थी ना उसी दिन मैंने तुमसे क्वेश्चन किया था कि हमारी लाइफ के प्रेजेंट में मैं इतनी डिफ़िकल्टीज़ आई है जो कि हमारे फ्यूचर को बेटर बना सकती है, वो हम सब कुछ करेंगे अपने बेटे फ्यूचर के लिए। तो मैं यहाँ पर तुम पर गिव अप करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, मैं यहाँ पर वो सब कुछ करूँगा जिससे यहाँ पर तुम बेटर हो सकती हो, तुम्हारी ज़िंदगी बेटर हो सकती है, हमारा फ्यूचर बेटर हो सकता है। पर दूसरी ओर एंड यहाँ पर लिसा उसे हक करने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं न्यू ईयर का सीन और सभी चारों लोग यानी कि लिसा, लियो, मिनी और जाओ चारों ही न्यू ईयर में एक साथ स्पेंड करते हैं। एक ट्रूथ एंड डेयर के गेम खेल रहे होते हैं जहाँ पे लियो ने लिसा से प्रॉमिस किया था कि
कि वो उसे 5-6 साल दे दे, जिससे वो अपने फ्यूचर को बेहतरीन बनाने में स्पेंड करेगा। जब तक यहाँ पर लिसा की स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएगी तब तक उसे अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया होगा, तब तक वो भी आगे बढ़ जाएगा। इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर चीज़ों को और भी अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, जहाँ पर तो जाओ भी उसे मौका देने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर होती है मिनी जो कि कम्प्लीटली ड्रंक होती है और वो खुद ही के साथ में खुद ही गेम खेलने लग जाती है। एंड तब यहाँ पर वो एक सच सबको बताती है कि मैं किसी पर्सन को 10 साल से पसंद करती आ रही हूँ। तब तो यहाँ पर जो जाओ था वो हैरान हो जाता है कि 10 साल से तुम किसी को डेट नहीं कर रही हो, सिर्फ पसंद करती आ रही हो। तब मिनी कहती है हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ पर मैं उसे डेट नहीं कर रही हूँ। जहाँ पे तो वो क्यूरियस हो जाता है उस पर्सन के बारे में जानने के लिए कि आखिरकार वो पर्सन कौन है जिसे तो पसंद कर रही हो लेकिन डेट नहीं कर रही हो, वो भी 10 सालों से। एंड यहाँ पर जो मिनी थी वो बताती है कि वो पर्सन इसी रूम में मौजूद है, जिससे जाओ को हिट मिल जाती है कि वो उसी के बारे में बात कर रही है। एंड दोनों फिर अकेले में बैठकर बात करने लग जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर जो लिसा और लियो थे, लियो जो कि लिसा से कहता है कि बस वियर्ड फीलिंग करना बंद कर, मिनी जाओ को जो बात करनी होगी वो दोनों कर लेंगे, हमें बीच में पड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एंड यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। सच्चा पार्टनर मिलता नहीं है लेकिन अगर मिल जाए तो फिर किसी भी कीमत पर उसे जाने नहीं देना चाहिए, और अगर हम प्यार करते किसी को तो रिटर्न में भी हमें प्यार ही मिलना चाहिए। इस बात की उम्मीद तो हमें इस डेस्टिनी और इस वर्ल्ड से रखनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ में हमारे स्टोमा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।